नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। रात्रि के दिनों में घर में ले आए 10 में से कोई भी एक चीज़, माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की झोली भर देंगी। माता रानी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती हैं। माता वैष्णो अपने भक्तों को कभी भी निराश मत करना, यह भक्त आपके सहारे बैठे हुए हैं। हृदय से वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता रानी। तो नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, खुलकर प्यार के साथ मनाते हैं कि विदेशों में भी नवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। चूरीती के साथ माता की चौकी सजाई जाती है। सजाया भी क्यों न जाए, क्योंकि माता रानी जगत की माता है। नवरात्रि में बहुत ही पूजा पाठ और व्रत किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि नवरात्रि में माता रानी की कुछ भी पूजा पाठ करते हैं और उनके लिए जो भी उपवास या व्रत रखता है, सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। 9 दिनों तक माता रानी इस पृथ्वी पर आ जाती हैं, अपने भक्तों की सभी प्रकार की मुरादों को वह पूरी करती हैं। में जो छिपी इच्छा होती है उनको वह पूर्ण करती हैं। रात्रि में माता रानी के 9 के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। रात्रि में ले आना यह एक चीज गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। रात्रि में कुछ चीज ऐसी होती हैं जिन्हें घर में लाने से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अपने भक्तों की जो मनोकामना है और मुराद हैं वह पूरी करती हैं। वो ध्यान से देखना, आज जो वीडियो का विषय है वह बहुत ही सुंदर है। आपने थोड़ी सी भी वीडियो मिस कर दी तो आप गरीब के गरीब ही रह जाओगे। का मतलब है धन संपदा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जरूरी नहीं कि आप नवरात्रि के प्रथम दिन यह जरूर खरीद कर लेकर आए। 9 दिन में से कभी भी यह चीज खरीद कर लेकर आ सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में कभी भी यह चीज लेकर आ सकते हैं और पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। आपके कार्य में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इसी साथ नवरात्रि से जुड़ी मैं आपको बहुत सारे वीडियो बताऊंगी, वीडियो को ध्यान से देखना। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि दिनों में घर में धन ना बरसे तो हमें बताना के दिनों में यह चीज हम भी घर में लाकर स्थापित करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद भी मिल चुका है, हम धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। हमारे घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है। गाड़ी बंगला हमारे पास सब कुछ है। से कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, वह भी हम अपने दर्शकों को बता देंगे, हमारे दर्शकों को लाभ प्राप्त हो सके, रानी का आशीर्वाद मिल सके। आइए जानते हैं। मैं हर दिन बोलती हूँ कि माता रानी में जो माता रानी की जो सेविका होती हैं, द्वार पर 9 दिनों तक आती हैं। कितनी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, माता रानी के लिए हम कौन सा भोग लगा रहे हैं, रानी को प्रसन्न करने के लिए हम अपने घर में कौन सी वस्तु खरीद कर लेकर आए हैं, सारी जानकारी माता रानी की सेविका उनको सूचना देती है। देखा होगा जो ग्रामीण इलाके के लोग होंगे, शहर में रहते होंगे, घर में जो मुख्य मंदिर होता है रानी का, या फिर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, सभी लोग सामाजिक स्तर पर माता रानी के मूर्ति की स्थापना करते हैं। माता रानी की मुख्य सेविका होती हैं, वह वहाँ पर घूमती रहती हैं और शहर में घूमती हैं और देखती हैं कौन कितनी माता रानी की सेवा कर रहा है, कितना पूजा पाठ कर रहा है और कौन कितना भक्ति कर रहा है। पास जाकर माता रानी उनके सभी कर्मों को बताती हैं। भक्ति को देखकर वह हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के समय हमें सोना नहीं चाहिए। रात्रि में हमें भूलकर भी शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। या जो तामसिक चीजें कही गई हैं परित्याग कर देना चाहिए। कौन सी चीज है जिन्हें हमें नवरात्रि में खरीद कर लेकर आनी चाहिए जिससे अन्न धन बढ़ोतरी हो, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं जो लोग ऐसे होते हैं जो विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, धर्म की यात्रा करना चाहते हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी आपकी कामना पूर्ति नहीं होती है। रात्रि के दिनों में ध्वजा खरीद कर लेकर आए, माता रानी को समर्पित कर दे। 9वीं के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर आपको चढ़ाना होगा। मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर देना, ये आपकी विदेश की बराबर यात्रा होगी। 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वह यात्रा मंगलमय हो जाएगी। अगर भी आपकी यह यात्रा पूर्ण नहीं हो पा रही है, कि समय नहीं बना पा रहे हैं, समय बन जाएगा और आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। मानिए दोस्तों, आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सभी लोग बोलते हैं हम ऐसा क्या करें जिससे हम धनवान बन जाएं। रात्रि के दिनों में ध्यान से सुनिए, अगर आप आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, चांदी की
कुछ भी चीज लाकर माता देवी को समर्पित कर दें। नवरात्रि में कोई भी चांदी से बनी कुछ भी चीज माता रानी को समर्पित करना। चांदी से बनी सामग्री अगर आप माता रानी को अर्पित करेंगे, उसके 10वें दिन आपको गंगाजल से शुद्ध कर के कपड़े या फिर चांदी की डिब्बी, चावल, 5 गोमती चक्र, कौड़ी रखी है उसमें यह आप चीज डालकर रख दें। अगर आप चाहते हैं जो माता रानी को आपने चांदी की पात्र है वह लाल कलर के कपड़े में बांधकर बोरी में रखिए, उत्तर दिशा में रखिए, के पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय से दरिद्र से भी दरिद्र भी धनवान बन सकता है। तो आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, नवरात्रि में प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक घी रखें और इनके प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं। माता रानी का बीज मंत्र कहा गया है, या देवी भूतेषु संपदा तस्ते नमो नमः का जाप करते हुए आपको ओम ह्रीं क्लीं नमो का जाप भी करना होगा। तो आरोग्य की प्राप्ति होगी, जो आपकी बीमारी है वह आपसे चली जाएगी। आप में से लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना स्वयं का घर चाहते हैं, घर नहीं है, वह चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से उनका घर हो जाए। इस उपाय से हम काफी लोगों को घर प्राप्त करा चुके हैं। क्या होगा, आपको मिट्टी का छोटा सा घर खरीद कर लेकर आना है। का छोटा सा स्वयं आप भी घर बना सकते हैं। अगर आपको माता रानी को समर्पित करना है तो बाद आपका अपना घर होगा, जो आपकी मनोकामना है वह मनोकामना की पूर्ति होगी। लालच मत रखना, लालच बहुत बुरी बला है। चुपचाप माता रानी को अपना घर भेंट कर देना। सच्ची भक्ति आराधना में लग जाएं। उन्नति लाना चाहते हैं तो 3 नारियल घर में लाकर रखें। के दिनों में इसे माता मंदिर में चढ़ा देना है। स्वयं देखना आपको पद उन्नति मिल जाएगी। जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। का गल्ला हमेशा नोटों से भरा रहेगा, धन से भरा रहेगा। आप में से कोई लोग ऐसे हैं क्षण बढ़ाना चाहते हैं तो धूप बत्ती या जो सामग्री है यह सब सामग्री माता रानी को भेंट करें। अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ गुप्त उपाय बताएंगे। धन अपार की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में किन्नर से 1 रुपए का ले लें। मुश्किल से 1 रुपए का सिक्का देते हैं, क्योंकि इनके में बहुत सारा दम होता है। के पास कोई अच्छे संपर्क में किन्नर है, अच्छा बनता है तो नवरात्रि के दिनों में आपको किन्नर से 1 रुपए का सिक्का लेना है। गंगाजल के धोने के बाद आपको नवरात्रि के दिनों में ही यह अपने तिजोरी में रखना है, अपने पर्स में रखना है और आपको आजीवन कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वरदान प्राप्त है, राम जी का वरदान प्राप्त है, आपको किन्नर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो वह आपको राजा बनने से नहीं रोक सकता। याद रहे, किन्नर असली होना चाहिए। मर्द भी किन्नर बन जाते हैं बाजार में। किन्नर की बात ही कुछ अलग होती है। देव तुल्य माना जाता है, ईश्वर की शक्ति के रूप में माना जाता है। चाहते हैं कि इस दिन मौली धागे में 9 गांठ लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको 9 दुर्गा को समर्पित कर देना है। हम बोलते हुए 9 गांठ लगा देनी है। नव दुर्गा माता को इसे समर्पित कर देना है, कि भेंट कर देना है। 9 प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, के आपको फल प्राप्त होते हैं। 9 दुर्गा आपसे प्रसन्न होती है। आते हैं तो आप कमल पर विराज माता लक्ष्मी की तस्वीर भी आप घर में ला सकते हैं। स्मृति घर में बढ़ती है, की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आपको उत्तर दिशा में रखना होगा, ये लगाना होगा। आते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन में 16 श्रृंगार खरीद कर ला सकते हैं। कोई भी महिला चाहे तो माता रानी को 16 श्रृंगार भेंट कर सकती हैं। किसी के जीवन में जो पारिवारिक अशांति है, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, परेशानी समाप्त हो जाती है। अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, वाद विवाद बढ़ चुका है या फिर डिवोर्स होने रहा है, तो आपको माता रानी के नवरात्रि के दिनों में माता रानी को 16 श्रृंगार भेंट करने चाहिए, कि बिखरता हुआ परिवार भी बन जाएगा, बर्बाद होने से बचा लेती हैं। ध्यान रहे, अच्छा सा अच्छा 16 श्रृंगार माता रानी को भेंट करना। बाजार में केमिकल भी मिल जाते हैं, 2 पैसे के होते हैं, सड़े गले होते हैं, किसी किसी में तो सामान भी नहीं होता है। देखकर 16 श्रृंगार अर्पित करें। नवरात्रि में आपको चांदी का सिक्का लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में का जो प्रिय मोर पंख है घर में लाकर स्थापित करते हैं। जो आपके घर में कितने भी विद्यार्थी हैं, लिखने की जो क्षमता है वह तीव्र हो जाती है, विकास होता है, बल ताकत बढ़ती है। व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कभी हारता नहीं है। मोर पंख स्थापित करने से ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, एक प्रकार का पॉजिटिव वातावरण कर देते हैं, नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं। और अगर आपके घर में लगा वास्तु दोष भी है, उसको भगा देते हैं। आप कुछ करें ना करें, केले का
पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। के दिनों में कोई भी व्यक्ति केले का पौधा अपने घर में लगाता है, के बाद रोज इसमें जल चढ़ाते हैं। व्यक्ति को गुणवान और धनवान बनने से कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं रोक सकती है। केले के पेड़ में स्वयं माता लक्ष्मी स्थित रहती हैं। नवरात्रि के दिनों में केले का वृक्ष अपने घर में लाया जाता है तो घर में खुशहाली आती है, प्राप्त होती है और सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। कुछ और भी सामग्री है जिसे नवरात्रि में आपको जरूर लेकर आनी चाहिए। चांदी का कछुआ है, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे ज्यादा हैं तो चांदी का कछुआ घर में जरूर लेकर आएं। कछुआ अपने घर में स्थापित करने से घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, की वृद्धि होती है और माता रानी की सेविका भी होती है। माता रानी का भक्त माता रानी के लिए क्या क्या लेकर आया है। तेज होना घर में बहुत ही जरूरी होती है। नवरात्रि के दिनों में घर में कुछ न कुछ लेकर आना चाहिए, माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। चांदी का कमल घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं या फिर नौ दुर्गा को समर्पित कर सकते हैं। तो चांदी का कमल लाइए और समर्पित कर दीजिए। तिथि के दिन चांदी का कमल अपने वाले स्थान पर रख दीजिए। कमल की जितनी भी पंखुड़ियां हैं, कमल में भी पंखुड़ियां उस कमल में होगी, उतने ही रास्ते आपको धन के प्राप्त होंगे। कमल में 8 पंखुड़ियां हैं तो 8 रास्ते धन के आएंगे। आप चाहते हैं तो अपने घर में त्रिशूल भी खरीद कर ला सकते हैं। तो से परेशान रहते हैं, तीनों शूल का मतलब क्या है? तीनों शूल उसे हम बोल सकते हैं, हम इसे त्रिशूल बोल सकते हैं। इसे बनवाते हैं, त्रिशूल चांदी का लेकर आते हैं। अनावश्यक माना जाता है। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, कि शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देंगे, आपके शत्रु का ही नाश होगा। आप चरण पादुका भी ला सकते हैं। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, को नवरात्रि के दिनों में चरण पादुका भेंट करनी चाहिए। साधक वर्ग है जो नित्य साधक करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान है इनको प्राप्त करना चाहते हैं, धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी कामना नहीं केवल भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, माता रानी को चरण पादुका भेंट जरूर करें। मनोकामना होती है उसकी पूर्ति होती है, सिद्ध की प्राप्ति होती है। चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच भी ला सकते हैं। चांदी को नवरात्रि के दिनों में चांदी कटोरी में भोग चांदी की चम्मच से करा सकते हैं। चांदी को भोग लगाने के लिए अश्विन का प्रयोग कर सकते हैं। इन उपाय को करें ना करें, लेकिन एक हम आपको उपाय बताएंगे, वह आपको जरूर करना होगा। के दिनों में यह चीज घर में जरूर ले आना। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ, आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। अगर ना आए तो मुझे जरूर बताना। माता रानी किससे प्रसन्न होती है? माता रानी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय बताए गए हैं। अगर आप नवरात्रि में सप्तमी के दिन फूल लेकर आते हैं तो फूल कैसा लेकर आना चाहिए? कली लगी होती है, इसकी संख्या में फूल लेकर आना है। आपको बनानी है 21 की संख्या में। नवरात्रि के सप्तमी तिथि को आप माता काली को चढ़ा देते हैं। आपकी जो भी मनोकामना हो, मनोकामना की पूर्ति होती है।